हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टीचर एग्जाम। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस, ठीक है। और ईवीएस में सीटेट का हम ईवीएस पढ़ेंगे जो कि चैप्टर वाइज होएगा और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ईवीएस का पहला चैप्टर है आज पौधे। चलिए पौधे को शुरू करते हैं। थोड़ी सी पीडीएफ क्लियर नहीं होगी, आप आवाज़ पर भी ध्यान दे लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, पौधे के अंकुरण हेतु नमी, हवा और ताप आवश्यक है। बीजांकुरण के लिए पानी, हवा व ताप चाहिए। 10 से 12 दिनों में अंकुरण होता है। मूलांकुर पहले निकलता है, प्राकुर बाद में। जड़ से रेशे निकलते हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मिट्टी के जकड़े रहती हैं, ठीक है। ये पौधे का पॉइंट नंबर 2 था। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। जड़ का रंग मटमैला होता है। सफ़ेद जड़ों के ऊपर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे मूलरोम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। ये क्वेश्चन के ऑप्शन में आ चुका है ना। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। यह भी सीटेट के क्वेश्चन ऑप्शन में आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है। और रेगिस्तानी ऑस्ट्रेलिया जो सीटेट का मोस्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया है। आज हम एनवायरमेंट ही कर रहे हैं जो कि सीटेट का है ना, पॉइंट टू पॉइंट। बाकी और एग्जाम में भी कुछ पॉइंट आते हैं। 7, मूल जड़ की रूपांतरित जड़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जड़ कौन कौन सी होती हैं 2019 दिसंबर सीटेट में आ चुका है ना। तो इसलिए ध्यान रखें, मूली भी क्या है, मूली भी एक रूपांतरित जड़ है। पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, तेज आंधी में बड़े पेड़ नहीं गिरते क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेड़ अपनी जड़ों से पानी अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विविधता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है जैसे तने का पतला मोटा होना, पत्ती का रंग, आकार और पत्ती का किनारा गोल, लंबा, तिकोना होना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना हरे धनिया के पत्तों में सुगंधित होती है, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि ये वाला पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। तो सूखे पत्ते से चित्र कौन बनाता था? विष्णु चिंचालकर। यह एनसीईआरटी में भी है ना, 5th क्लास ईवीएस की, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। मोमी रंग से पत्ती की छाप लेना एक रचनात्मक कलाकारी है। बन रहा, पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाता है। भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण। जैसे ये पौधे हो गए है ना, और यहाँ पे सूरज है ना, तो सूरज से ही तो प्रकाश संश्लेषण लेते हैं ना पौधे। इसीलिए इनके पानी देने से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनकी पत्तियां हरी हो जाती हैं। नए दिखने वाले पौधे पीली कटेर, लैंटाना, खरपतवार, मोथा, गाजर आदि घास हैं, ठीक है। क्या है ये सब घास है। और हाँ, एक चीज़ और, ये खरपतवार, घास के लिए खरपतवार का प्रयोग ईवीएस एनसीईआरटी 5th में भी किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अदरक, आंवला, हरी मिर्च, प्याज कच्चे भी खाए जाते हैं, जैसे कि सलाद के रूप में हम उन्हें काट कर ऐसे ही कच्चे खाते हैं, है ना। 18, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट, मधुबनी चित्रकला बिहार के
मधुबनी जिले से फैली है। इसमें चावल के घोल में रंग नीले हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों व अन्य जीव जंतुओं के साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला का क्या है और इसमें किन किन जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। ये मछली और इंसान, जानवर, ये एक बार पूछा भी जा चुका है कि किस पेंटिंग में बनाए जाते हैं ना। तो ये सब किस में बनाए जाते हैं? मधुबनी की पेंटिंग में बनाए जाते हैं। 20 C-TET में पूछा जा चुका है। फूल पौधों का जनन अंग है। इसके 4 भाग होते हैं। एक दल, दूसरा होता है बाह्य दल, तीसरा होता है पुंकेसर और चौथा होता है स्त्री केसर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, परागकण पाउडर जैसे होते हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है। C-TET में आ चुका है ये वाला। परागकण जैसे पाउडर जैसी कौन सी संरचना होती है फूलों की? इस तरह से। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में, महाराष्ट्र के में सहजन के फूलों के पकोड़े बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, बहेड़ा, अर्जुन, चिड़चिड़ा है। तो काय में प्रयोग होने वाले हैं? ये दवा में प्रयोग होने वाले। जैसे अजवाइन गैस के लिए भी प्रयोग की जाती है ना। और ये अर्जुन जैसे आपने देखा होगा ना कि ये आयुर्वेदिक चाय है, जैसे पतंजलि की आ रही है, तो उनमें अर्जुन होता है, अर्जुन के पेड़ों की छाल है ना। नेक्स्ट पॉइंट, गुलाब जल का प्रयोग मिठाइयाँ, दवाई, लस्सी में होता है। ठीक है। गुलाब जल का स्किन पे लगाने में भी और इनमें भी होता है। 25, गुलदावरी, जीनिया, पीटूनिया, हाइड्रेंजिया से रंग बनाए जाते हैं। 26, इत्र व कवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। इत्र का मतलब होता है जैसे परफ्यूम। ठीक है। परफ्यूम एक इत्र होता है, खुशबू के लिए जो बनाते हैं। तो ये चमेली और गुलाब जैसे केवड़ा, इन सब के फूलों से बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश का कचनार जिला इत्र हेतु मशहूर है। तो उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा इत्र का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए? तो वो है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। नेक्स्ट पॉइंट, इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। यह आसवन विधि से बनाया जाता है। अर्क का मतलब है कि रस फूलों से सीधे निकलता है ना। एक परफ्यूम की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सीधे अर्क होता है। ये परफ्यूम से भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 29, जल्दी खराब होने वाली सब्जियां पालक, लौकी, गोभी, तोरी आदि हैं, जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं पकने के बाद। 30, खरपतवार बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे होते हैं। ये सारा खाद पानी ले लेते हैं, जैसे बथुआ, घास, मोथा आदि। देखो, जो पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें किसान बोता नहीं है बल्कि खुद में खुद वे उग जाते हैं, तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जैसे हमारे यहाँ पे घास वगैरह कहते हैं, तो NCERT में खरपतवार के नाम से मशहूर है। और वे जो हैं, जो फसल बोता है ना किसान, तो उस फसल की भी ताकत यानी कि सारी खाद पानी वगैरह सब खुद ले लेते हैं, जो जिससे फसल कमज़ोर हो जाती है। इसलिए किसान इनको उपाड़ता है ना, जिससे उनकी बोई हुई फसल को अच्छा पोषण मिल सके। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। देखो, रात में जागने वाले जानवर भी काला सफ़ेद देखते हैं, तो फूल भी कैसे होते हैं? सफ़ेद ही होते हैं और सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट, नीम, कीकड़ व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है। और खेजड़ी में भी नहीं लगता है। ठीक है। तो कीड़ा किन किन पेड़ों में नहीं लगता? नीम में नहीं लगता, कीकड़ में नहीं लगता और खेजड़ी के वृक्ष में नहीं लगता। ठीक है। तो कीड़ा लगने का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर चींटी वगैरह नहीं चढ़ती या पेड़ों वाले कीड़े नहीं होते, ऐसा नहीं है। कीड़ा लगने का मतलब है कि जैसे दीमक जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है वे कीड़े नहीं लगते, जो उनकी लकड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं वे नहीं लगते। बाकी रहने वाले तो उनका निवास स्थान है, जैसे चींटी हो गई, वे तो रहेंगे सभी पेड़ों पर, है ना।
तो नेक्स्ट पॉइंट है गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन प्लस नींबू का रस के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। देखो गुलाब जल और ग्लिसरीन और नींबू का रस, इन तीनों को मिलाकर यदि हम अपनी स्किन पर लगाते हैं तो सर्दियों में क्या होता है, त्वचा फटती नहीं है, जो कि ठंड से शुष्क हो जाती है और फट जाती है, ऐसा नहीं होता। और ये NCERT के अकॉर्डिंग ही है। 34 पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कहीं पर भी कभी भी उग जाता है। नाले में देख लो, कहीं भी आपने नाले में देखा होगा, उसके किनारे पे देखा होगा, दीवारों में देखा होगा, हर कहीं से भी उग जाता है अपने आप ही, है ना, जैसे खरपतवार की तरह। 35 बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है ना। 36 केरल को मसालों का राज्य कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मसाले से पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। 37 गरम मसाला कई मसालों का पिसा पाउडर होता है, जैसे जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज़पत्ता, सौंठ आदि, है ना। तो इन सब ये जो जितना भी है, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तेज़पत्ता, सौंठ, इन सबको अगर हम पीस लेते हैं अलग अलग और फिर उसे या एक ही जगह मिला देते हैं तो सभी के मिले हुए को हम गरम मसाला बोलते हैं। 38 बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। ठीक है, तो मतलब इसकी आयु कह रहे हैं कि ये सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है बरगद का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पौधों में वृद्धि हमेशा होती रहती है जबकि मानव के नाखून व बाल ही बढ़ते हैं, है ना। पौधे तो ऐसे हैं जो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन मानव में जो है उसके बाल और नाखून ही ऐसे हैं जो हमेशा होते रहते हैं। जी, जब से वो पैदा हुआ जब तक वो मरेगा इनको ही काटता रहेगा, नहीं, क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं, है ना। बाकी चीज़ें तो नहीं बढ़ती हैं। शरीर है, शरीर तो कभी रुक ही जाता है कि 5 फुट बाद 6 फुट बाद, है ना, ऐसे। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेलवनी का गांव कर्नाटक में है, यहाँ प्याज की खेती होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि CTET के एग्ज़ाम के लिए। 41 प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। 42 प्याज के बीज बोने के लगभग 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समय से प्याज यदि ज़मीन से ना निकला जाए तो सड़ जाएगा। प्याज को अगर समय रहते हुए ज़मीन से ना निकाला जाए, यानी कि हमने प्याज बो दी और वो प्याज बन चुकी है, पैदा हो चुकी है फसल वगैरह, अगर हम उनसे टाइम पर नहीं निकालते हैं तो ज़मीन के अंदर ही गल जाती है। इसीलिए तो सभी सब्जियां अपने अपने मौसम में आती हैं, क्योंकि वो बाद में ख़राब ही होनी है। 44 खुरपी द्वारा फसल के खरपतवार को निकाला जाता है। सब्जियों पर पानी छिड़कते हैं जिससे वे ना सूखे। 46 विलुप्त पौधे 20 प्रजातियाँ रेड डाटा बुक में आते हैं, है ना। जो विलुप्त पौधे होते हैं, प्रजातियाँ होती हैं, तो उनको जो है रेड डाटा बुक के अंदर हम लोग रखते हैं। 47 खेजड़ाली गांव में बिश्नोई लोग रहते हैं। रेगिस्तानी इलाका होते हुए भी यह हरा भरा है, जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी गांव या खेजड़ी पेड़ों के बारे में सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 यानी कि 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। फलतः भारत सरकार ने इसके सम्मान में अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो खेजड़ी वृक्ष थे उनको वहाँ पे कटाया जा रहा था, तो महिलाओं ने ही अपना योगदान दिया था कि नहीं, हम इन्हें कटाने नहीं देंगे, जिसमें काफ़ी महिलाओं की जान चली गई थी। और तभी से यह मनाया जाता है ना, कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसकी छाल से दवा
के काम हेतु प्रयोग होती है। इसकी छाल जो है दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट वालों के लिए, एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। यह खेजड़ी गांव के बुजुर्ग का कथन था। देखो कितना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा कथन है ये। देखो पेड़ और पौधे हैं, जानवर हैं, ये सब तो हमारे बिना रह सकते हैं, मगर हम मनुष्य इनके बिना नहीं रह सकते। देखो हम क्या पौधों के बिना सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। और पेड़ हमारे बिना सांस ले सकता है, जीवित रह सकता है, लेकिन हम इनके बिना नहीं रह सकते, है ना। तो इसीलिए तो ये कहावत जो हम वहाँ के बुजुर्गों ने बहुत ही अच्छी विचारधारा कही है, और इसीलिए हमें इनको बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। 51, सलमान खान पर काले हिरन के शिकार पर कानूनी कार्यवाही हुई है। ठीक है, ये काफ़ी विवाद में रही थी बात। वैसे ये वाला आता नहीं है ना, इसको आप इतना इम्पोर्टेंट ना माने, ये कोई पेपर में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। 52, पर्यावरण में पक्षियों की संख्या जैव आवर्धन के कारण कम हो रही है। फलतः अंडों का कवच पतला हो रहा है। अंडे सेना का कार्य समय पूर्ण ही समाप्त हो जाता है। तो पक्षी जो हैं आजकल उनकी संख्याओं की बहुत कम हो रही है ना, जिसका एक कारण ये भी है कि उनके जो अंडे हैं ना, उसकी बाहर का जो कवर होता है जिससे बच्चा अंदर सुरक्षित रहता है, तो वो पतला हो रहा है। और वो पतला होने से क्या होता है, अंडा समय से पहले ही फूट जाता है। तो जब बच्चे के पूरा होने से पहले ही वो फूट जाएगा तो बच्चा तो फिर बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए भी इनके जीवों की संख्या कम हो रही है। विलुप्त जीवों में डायनासोर है, वैसे और भी कई सारे हैं ना। विलुप्त पक्षियों में डोडो हैं, आजकल तो कई सारे हैं, जैसे गिद्ध वगैरह भी है ना। 55, भोजन तीखा करने हेतु मिर्च व पीले रंग के लिए हल्दी तथा चाट के लिए तेल के साथ पीसकर हल्दी लगाई जाती है। मीठे व नमकीन में काली मिर्च, खुशबू हेतु जीरा, मुंह का स्वाद हेतु इलायची तथा दांत दर्द हेतु लौंग का प्रयोग की जाती है। ये सब आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ, आपके पौधे ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, जो कि सीटेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। 56, अदरक, गुलाब, केला व गन्ना बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं। 57, बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। 58, वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेंडल ने 1948 में किया। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते के बाल पर बीज चिपक कर देखकर किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेलक्रो, जो आपने देखा होगा पर्स में या बच्चों की छोटी छोटी सैंडल में जो चिपकाने वाली होती है ना, वो वाइट वाइट पट्टी सी आपस में चिपक जाती है, उसे वेलक्रो कहते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट, सोयाबीन की फलियां पकड़ कर सूख जाती हैं और चिटक कर बीज बिखर जाते हैं। पुर्तगाली लोग मिर्च दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुर्तगाली जो है मिर्च कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से भारत में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भिंडी, गोभी, मटर भारत में अफ्रीका से आई है। ठीक, ये जो पॉइंट है बन रहे हैं ना, ये ईवीएस की क्लास 5 से है ना, ये क्लास 5 में है ईवीएस के में। चाय आसाम से तथा सोयाबीन चीन से आई है। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, आम, संतरा, बेल, केला भारतीय है ना। ये सब क्या है? भारतीय है। 64, गुजरात में लौकी की सूखी खोल को मिट्टी से लीप कर उसमें नीम की पत्तियों को डालकर बीजों को रखा जाता है। देखो बीजों को सुरक्षित रखने के लिए क्या जाता है, क्या करते हैं, जैसे लौकी होती है ना, लौकी की, ये लौकी हो गई, अभी हम बना देते हैं इसे,
ये हो गई लौकी, ठीक है। तो इस लौकी में क्या करते हैं, इसे अंदर से खोखली कर लेते हैं, है ना, इसके बीज बीज सब निकाल देते हैं। तो सूखी वाली ही लौकी लेते हैं जो बेल के ऊपर ही अपनी सूख जाती हैं, ठीक है। तो उसे लौकी को लेके उसके अंदर जो है जो भी बीज फसल के लिए बोए जाते हैं उनको सुरक्षा के लिए उसमें भर देते हैं, और साथ में नीम के पत्ते भी भर देते हैं जिससे कि उन बीजों में कीड़ा ना लगे नीम के पत्तों से। फिर उसे बंद करके रख देते हैं और उसे तभी निकालते हैं जब उनके बोने का समय आ जाता है खेतों में बोने के लिए, ठीक है। इससे बहुत अच्छा रहता है कि बीजों को हवा नहीं लगनी चाहिए, तभी तो वे अच्छी फसल दे पाएंगे। 65 गुजराती में उधियू का मतलब है उल्टा। 66 रबी में गेहूँ व खरीफ में धान की फसल उगाई जाती है। 67 क्रोटन नामक पौधे द्वारा यह पता किया जाता है कि पौधों की सिंचाई कब करनी है, पानी की कमी पर ये मुरझाए जाते हैं। जो किसान होते हैं ना खेतों में, वो क्रोटन के पौधों से यह पता कर लेते हैं कि हाँ अब धरती में जो है नमी की कमी हो गई है और हमें फसल में जो है पानी देना है, क्योंकि पौधे अब मुरझाने लगेंगे, पानी की ज़रूरत है फसल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दाने को वबाली से अलग करने हेतु आजकल थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। देखो ये कह रहा है दाने को बाली से अलग करने हेतु, यानी कि बाली क्या होता है, जैसे गेहूं का एग्जाम्पल ले लो, ये है गेहूं की बाली। तो इसको हम क्या करते हैं, खेतों में थ्रेशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गेहूं को बाली से अलग करने के लिए, वो बाली से अलग कर रहा है, गेहूं को दाने से भूसे को अलग नहीं कर रहा। 69 गन्ने की फसल को ज़्यादा पानी चाहिए। गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होती है, अभी पूरे वर्ष में एक ही बार बुआ रहता है, सर्दियों में बो देते हैं और अगली सर्दी तक काटते हैं इसे। 70 पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। ये वाला मोस्ट है। नेपेंथिस कीटाहारी पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, वीन सप्लाई ट्रप भी कीटहारी पौधे हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो है नेपेंथिस का नाम, हमारी एनसीईआरटी में नेपेंथिस दे रखा है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। 72 जंगल काटने से सूखा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ऊष्मन जैसी कठिनाई उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, राजमा का बीज भूरा व ऊपरी सतह मुलायम होता है। नेक्स्ट है, बीज उपयोग, मेथी व राई मसाले, धनिया सब्जी और इलायची फल, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है और ये कहलाते भी तो यही हैं, ठीक है। अब है पैदावार वाले राज्य, ठीक है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, और मक्का होती है आंध्र प्रदेश में, बाजरा कहाँ होता है, राजस्थान में, है ना, और जौ होती है उत्तर प्रदेश में, दालें होती है मध्य प्रदेश में, रागी होती है कर्नाटक में, प्याज होती है कर्नाटक व महाराष्ट्र में, कपास कहाँ सबसे ज़्यादा बोई जाती है, महाराष्ट्र व गुजरात में, है ना। चलिए अब नेक्स्ट और देखते हैं हम। 76 विभिन्न राज्यों का भोजन, ठीक है। पंजाब सरसों का साग, दाल, रोटी, पराठा। देखो भोजन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ट्रेन से जाते वक्त क्या सा भोजन प्राप्त होता है, क्या मिलता है, इडली मिलता है, ढोकला मिलता है, क्या चीज़ें मिलती है ना। तो इसीलिए हमें सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो हरियाणा में है रोटी, चूरमा, खीर, रायता। गुजरात का है रोटी, दाल, गोवा मछली, है ना। गोवा के मछली के लिए काफ़ी हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, जो कि नारियल के तेल में होती है गोवा में ना। बंगाल मछली चावल, दिल्ली मिक्स भोजन, उत्तर प्रदेश दाल रोटी सब्जी, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली डोसा चावल, केरल टेपियोका, है ना। अब आता है हांगकांग। हांगकांग में क्या है, सांपों का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगू फैन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जा चुका है ना। और एक ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोवा में मछली जो है नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं लोग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।